स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 10 का नाम है तरंग प्रकाशिकी। उसका हम शुरुआत करने वाले हैं। उसका लेक्चर 1 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और शुरुआत में प्रकाश की प्रकृति के बारे में बहुत सारे भौतिक वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबसे पहला है न्यूटन की कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया, ठीक है। और दूसरा है हाइगेंस तथा फ्रेनेल का ईथर तरंग सिद्धांत है। तीसरा है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने अपना विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया। अब आइंस्टीन ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। अब पांचवा नंबर है डी ब्रोगली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, ठीक है। मुख्यतः हम लोग इस चैप्टर में ये दूसरों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। न्यूटन की, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत संबंधी। न्यूटन की कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में क्या कहा? सर्वप्रथम न्यूटन ने शुरुआत सब जितने भी भौतिक विज्ञान है उन सब में पहले न्यूटन ने शुरुआत किया प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताना, ठीक है। सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रकाश को कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रकाश की कणिका सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? इनका सिद्धांत है कि प्रकाश भारहीन तथा अदृश्य कणों का एक पुंज है। प्रकाश जो है ऐसे कणों का पुंज है जिसका न तो कोई भार है और उन्हें दिखाई देता है, ठीक है। जिन्हें इन कणों को हम क्या कहेंगे? कणिकाएं कहेंगे, इन्होंने कहा था, ठीक है। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गति करती है। प्रकाश जितना वेग से चलती है उतना ही वेग से ये भी कणिकाएं चलती है। प्रकाश के विभिन्न रंग कणिकाओं के विभिन्न आकारों के कारण होता है, ऐसा न्यूटन का कहा था, ठीक है। अच्छा, विशेषता क्या था? यह सिद्धांत प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा ऋजु रेखीय संचरण यानी कि सरल रेखा गति की क्रिया का वर्णन कर सका यह सिद्धांत, ठीक है। तो इस सिद्धांत का दोष क्या निकला? इस सिद्धांत का दोष या कमी निकला कि यह सिद्धांत ध्रुवन, प्रकाश का जो ध्रुवन होता है, विवर्तन तथा व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, ये सभी क्रियाओं का वर्णन नहीं कर सका, ठीक है, यह सिद्धांत। इसीलिए सिद्धांत फेल हो गया। एक बाद आता है हाइगेंस तथा फ्रेनेल का ईथर तरंग सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? डच भौतिकविद क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या था? प्रकाश कणों का पुंज नहीं बल्कि एक तरंग है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है कणों का एक पुंज नहीं है बल्कि एक तरंग है। ये हाइगेंस का तरंग। उपलब्धि क्या है? इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, अपवर्तन, लेंस सूत्र, पूर्णांतिक परावर्तन, ठीक है, व्यतिकरण तथा विवर्तन, इन सभी घटनाओं का संतोषजनक रूप से समझाया जा सका घटनाओं को, ठीक है। इस सिद्धांत में प्रकाश को ध्वनि के रूप समान यांत्रिक तरंग माना गया। जिस प्रकार ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है उस प्रकार से माना गया तथा प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की कल्पना की गई। प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए, ठीक है, इसमें कहा गया। इसमें हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है c=E/ρ, तभी बहुत अधिक हो सकता है जब दिए गए प्रकाश के माध्यम की प्रत्यास्थता यानी कि E तथा उच्च घनत्व यानी कि ρ घनत्व उच्च होगा, ई का मान उच्च एवं घनत्व का मान रो कम होना चाहिए। ऐसे माध्यम को प्रकाशवाही ईथर अथवा ईथर का नाम दिया गया। इसको खाली ईथर कहा गया या प्रकाशवाही ईथर कहा गया। प्रकाशवाही ईथर या खाली ईथर कहा गया। माना गया कि निर्वात सहित सारा आकाश इस ईथर माध्यम से भरा हुआ है। जितना आकाश है सारा का सारा ईथर से भरा हुआ है, जबकि ऐसे माध्यम को कभी खोजा नहीं गया, ठीक है। इस सिद्धांत को प्रकाश की प्रकृति के अंतिम सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। इस सिद्धांत को प्रकाश की प्रकृति का अंतिम सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इसका कारण क्या है? कारण यह था कि इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश की ध्रुवनता का वर्णन नहीं किया गया। प्रकाश के ध्रुवन का जो कोई की घटना होती है उसका व्याख्या नहीं किया जा सका सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। अब हम देखेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने क्या कहा कि प्रकाश समय के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा, परिवर्तित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं उनके द्वारा बनी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, जिसमें ये तरंग एक दूसरे से तथा संचरण दिशा के लंबवत होते हैं। दूसरे के लंबवत होंगे और संचरण दिशा ये है, संचरण की दिशा ये है, ठीक है, इधर की ओर, ठीक है, एक दिशा के लंबवत और एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यही बात है इसके द्वारा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं। यानी यहाँ से क्लियर हुआ बात, जिसे बोला गया था पिछला थ्योरी में दूसरा नंबर में, किसके द्वारा? हाइगेंस का और
फ्रेनेल का थ्योरी में दिया गया था, तो उन्होंने बोला था कि ईथर माध्यम कर्षक का पद, यहाँ पर ईथर माध्यम कर्षक के बाद गलत साबित हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर ईथर के और इसलिए ईथर के सिद्धांत से उत्पन्न संभ्रांति दूर हो गई, ठीक है। विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन किसी इलेक्ट्रॉन के सरल विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन कैसे उत्पन्न होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के सरल आवर्त गति का होगा, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर सरल आवर्त गति करता है तो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जन होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगी। जब प्रक्रिया विकिरण का प्रकीर्णन है, ठीक है, जब प्रक्रिया विकिरण का प्रकीर्णन है। अच्छा, ये दोष क्या है इसका, यह सिद्धांत कुछ प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, क्वांटम प्रभाव का वर्णन करने में सक्षम नहीं था, ठीक है। यह विकिरण के उत्सर्जन तथा अवशोषण को, यह विकिरण के उत्सर्जन तथा अवशोषण को उनके समझाने में असमर्थ है, ठीक है, समझा नहीं है, ठीक है, इसलिए भी फेल हो गया। अब हम लोग अगले दिन देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, और पार्ट 1 नंबर हम लोग का रहेगा डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या बोले